सीखा और सुंदर से सुंदर सीखा, और जब भी सीखता हूँ वो मेरे लिए बड़ा बेहतरी का बायस बनती है और मुझे मजबूत करती है। तो अजीजों, अगर आप हालते जंग में हैं और आप इब्लीस पे गालिब नहीं आ रहे, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं या आपकी रुकावटें दिन ब दिन दुगनी हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप हथियार से खाली हैं। और खुदा का कलाम जो हमें आजाद करता है, ज़बूर 119 में लिखा हुआ है कि खुदा तेरे कलाम ने मुझे क्या किया है, जिंदा किया है, आजाद किया है। अगर आप कलाम बरहक से वाकिफ नहीं है, आपकी रफाकत नहीं है, तो समझ जाएं कि आप अभी तक हालते जंग में हैं और मौत की हालत में हैं। खुदाम के जिंदा कलाम में से अपनी भलाई बेहतरी के लिए खुदाम को कलाम को आगे रखते हुए आज का वेद खुदाम की वो सुनहरी आयत जिसका हम जिक्र करने वाले होंगे, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और उसकी 8वीं आयत, और इसी आयत का दूसरा जो ने एहदनामा में जिक्र है, पहला पतरस पहला बाब और 24वीं और 25वीं आयत। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और 8वीं आयत, पहला पतरस पहला बाब 24वीं और 25वीं आयत। अजीजों, खुदाम के कलाम को पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में कलाम के लिए अलग लफ्ज है और कलमा के लिए अलग लफ्ज है। वो लोग जो दूसरी जुबानों को बाइबल मुकद्दस की अबाई जुबानों को जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में कलाम के लिए लफ्ज रेमा है, जो कि बाइबल मुकद्दस में 68 टाइम आया है, और कलमा के लिए लफ्ज लोगोस है। जहां पे भी खुदा यीशु मसीह का जिक्र आया कलमा के तौर पर, और जहां भी खुदा का कलमा जो उसकी जात का हिस्सा है उसका जिक्र आया, वो हमेशा लोगोस में आएगा। और इसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब पहली आयत में लिखा है, जहां पे लिखा हुआ है कि एन आर्के हेनो लोगोस काए हो लोगोस इन प्रोस्टोन इन द पेंटू काए हो लोगोस। अब जहां पे भी खुदा यीशु मसीह के लिए पढ़ेंगे उधर लोगोस का लफ्ज आया है। हमारी कमजोरी ये है कि हमें बाइबल मुकद्दस की जो हकीकी जुबानें हैं उनका पता नहीं है, हमें इल्म नहीं है कि लोगोस जो है वो खुदा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम बारहा गलती कर बैठते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह को बोला हुआ कलमा या बोले हुए अल्फाज बोल देते हैं, कलाम बोल देते हैं। खुदा यीशु मसीह बोला हुआ कलमा नहीं है, बल्कि वो ओरिजिन है, वो बेस है, वो फाउंडेशन है, वो जो है वो जौहर है। खुदा यीशु मसीह वो चीज है, वो जात है, वो शख्सियत है, वो अकनूम है जिनसे सारी चीजें जिनके लिए और जिनके वास्ते बनाई गई। हम अपने हवाला की जाना आने वाले होंगे और खुदा के कलाम में कुछ यूं मज़कूम है। पहला पतरस पहला बाब और 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 24वीं आयत से, चनाचे हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानिद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, प्रेज इन नाम हालेलुया। आसमानी पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हजूर में आते हैं। खुदा अपने आप को पीछे करते हैं। आसमानी पिताजी, हम ईमान रखते हैं कि एक ईमानदार ए खुदा ये वफा खुदा तेरा पैरोकार हर वक्त हालते जंग में है, और खुदावंद मुबारक है वो जिंदगियां जो अपने जामे हर वक्त खुदावंद तेरे लिए तैयार रखते हैं, और जो अपनी कमरों को खुदावंद ये वफा खुदा हर वक्त कसे रहते हैं, जो ईमान की दार से खुदा सुलह की खुशखबरी की जूतियों से हर वक्त तैयार रहते हैं, ताकि इब्लीस और उसकी कुव्वतों पे गालिब आए। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से जब हम आपके कलाम की हकीकत को
ए खुदावंद ये पाक खुदा बाइबल मुकद्दस की सदाकत को आज जानने वाले हो रहे हैं। तो खुदावंद ये पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से कलाम की इज्जत, बाइबल मुकद्दस की तकदीर और बाइबल मुकद्दस के लिए खुदावंद हमारे दिलों में जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ा दे। खुदा बाप, बेटे और मुकद्दस के नाम से आमीन। आप समझ तो गए होंगे आज का हवाला क्या है और आज का अनुमान क्या है। आज का अनुमान है बाइबल मुकद्दस की हकीकत, बाइबल मुकद्दस की सदाकत। और अजीजों आप एक बात बताऊं, मेरे मोस्टली जितने भी सरमन होते हैं वो सब दरख्वास्तों पे होते हैं। ज्यादातर सरमन जो है वो दरख्वास्तें ही होती हैं कि पास्टर साहब ये सरमन दीजिएगा। आज का सरमन जो है वो भी दरख्वास्त है और वो खुदा के बंदा मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई नासिर नरेश की जानब से है, जिन्होंने मुझे एक दिन ये बात बोली। उन्होंने बोला कि पास्टर साहब, मैंने उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि पास्टर साहब मैं इसलिए बाइबल मुकद्दस नहीं साथ में लेके आता क्योंकि जब इबादत करते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस रखने के लिए जगह नहीं है। मैं बाइबल मुकद्दस को सीने से लगा के रखना चाहता हूं, उसको मैं नीचे रखना नहीं चाहता। अजीजों, मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो लोग जो खुदावंद के कलाम को जानते हैं और खुदावंद के कलाम की हकीकत को जानते हैं, जिनको ये पता है कि खुदा का कलाम हमारे पास किस तरह से पहुंचा, वो इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि खुदावंद का कलाम हमारे पास किसी आसानी से या बड़ी जो है मुहाफजत के साथ, बड़े एहसन तरीका के साथ नहीं पहुंचा। जॉन वॉकलर, जिसकी आज आप किताबें पढ़ते हैं, इनको मारा गया, इनको दफन किया गया और फिर इनकी हड्डियां निकाल के इनकी हड्डियों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि इन्होंने बाइबल मुकद्दस का जो है वो ट्रांसलेशन की थी। इन्होंने बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशन की ताकि लोगों तक जो है वो खुदावंद का कलाम पहुंच सके। विलियम ट्रेंडेल जो हैं, जो कि किंग जेम्स वर्जन के ट्रांसलेटर हैं, जिनके वसीला से किंग जेम्स वर्जन जो बाइबल मुकद्दस का वर्जन है वो हमारे पास पहुंचा। अजीजों, इनको 16वीं सदी में इनको भी जिंदा सिर्फ इसलिए जला दिया गया कि इन्होंने कसद किया हुआ था कि मैं खुदावंद के कलाम को ट्रांसलेट करूंगा, मैं उसका तर्जुमा करूंगा और मैं उन जगहों पे जहां पे खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचाऊंगा। अब आप सोचते चले जाएं, गौर करते चले जाएं कि क्या खुदावंद का यह कलाम जो हमारे पास इतनी मुश्किलों से पहुंचा, जिसके पीछे कई सूरमाओं का खून है, जिसके पीछे कई जिंदगियों का खून है, जिनके पीछे कई माओं के बेटे, कई माएं, कई बेटियां, कई बहनें, कई खानदान, कई जिंदगियां, कई वो जो उम्मीद से थी उनको चीर सिर्फ इसीलिए गया कि वो खुदावंद के कलाम को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते थे। क्या ये कलाम इतना आसान है कि हम इसको जमीन पे रखें? खुदावंद के कलाम में ज़बूर 119 पढ़े, पूरा ज़बूर 119 बारहा हमें इस बात की तलकीन करता है कि खुदा, मैंने तेरे कलाम को जाना, उसने मुझे जिंदा कर दिया, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा कर दिया है। तेरा कलाम जो है वो मेरी राह की रोशनी, मेरे कदमों का चिराग है। खुदावंद का कलाम है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। खुदावंद का कलाम है जो हमारी नाक की सेहत है। ये आप पे एक कर्ज है अजीजों, ये उन लोगों का आप पे कर्ज है जिन्होंने अपनी जिंदगियां महज इसलिए दी, सिर्फ इसलिए दी कि आप जिंदगी पाए। अगर आप खुदावंद के कलाम को पढ़े, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा तूने अपने कलाम को हर एक नाम से ज्यादा क्या दी है? अजमत और इज्जत दी है। और इज्जत हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कलाम को ऊपर रख दे। एक दफा एक दिन मैं और पास्टर जॉन साहब एक घर में गए थे और उधर कहा गया कि कलाम जो है वो बहुत ऊपर है, कोई मेरा जो है वो हस्बैंड आएगा वो उतारेगा। अजमत का ये मतलब नहीं है। अजमत का मतलब ये है कि जैसे यीशु नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि शरीयत की बात तेरे क्या हो, मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात क्या हो, तेरा ध्यान इस पे लगा रहे।
राह नसीब होगी। आपका दिन रात ख्याल जो है, आपकी सोचें जो है, आपकी फिक्रें जो है, आपकी निगाहें जो है, वो हर वक्त कलाम पे लगी रहनी चाहिए। खुदावंद का कलाम रोटी है, खुदावंद का कलाम पानी है, खुदावंद का कलाम वो है जो आपको हमेशा की जिंदगी तक लेके जाता है। कलाम को मेडिटेट करना शुरू करें, कलाम की चुगाली करना, रिगर्जिटेशन करना शुरू कर लें। और कलाम की रिगर्जिटेशन अजीजों तब होगी, आप तब चुगाली करेंगे जब कलाम आपके दिल में होगा, तब जब कलाम आपकी जिंदगियों में होगा, जब आप चलते फिरते आपको मुहावरे जो है वो सिर्फ कलाम के आते हो, जब चलते फिरते आपको रेफरेंसेस क्या जो है वो जरूरत ना पड़े, जब आप घंटों घंटों बोलते रहे और आप ये कहें कि मैं चलती फिरती बाइबल हूं, क्योंकि मेरे साथ जितने रफाकत रखते हैं उनको पता है, उनको कहता हूं वाला नहीं पड़े, पुरानी जगह पे पुराने वर्ष में ये लिखा हुआ है। क्यों? मैंने कलाम को मेडिटेट किया है, मैंने कलाम की चौगाली की है, मैं हर वक्त कलाम को चढ़ता हूं, खाता हूं और खाता रहता हूं तब तक जब तक कलाम मेरे इधर तक ना आ जाए, बल्कि मैं कहता हूं जब तक मेरे सर से भी ऊपर ना गुजर जाए। कलाम जिंदगी देता है। आज हमने इल्तिजाएं की हैं, दुआएं की हैं, दरखास्तें रखी हैं। बेशक खुदा दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह कल, आज और अब तक क्या है? अगर वो यकसा है तो उसकी कुदरत भी यकसा है। इसलिए मुकद्दस पालूस कहते हैं कि अगर यीशु मसीह की जात में खुशखबरी नहीं और हम उसके जीने का जो है वो ईमान नहीं रखते, हम इकरार नहीं करते, तो उसके आने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर ये आपकी दुर्गातें, आपकी तकलीफें, आपके दुख, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आपकी जिंदगियों में यीशु नहीं है, या आपके घरानों में यीशु नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ आपकी जुबान तक ठहरे हुए हैं। यीशु मसीह को अपने जिंदगियों में वेलकम करें, यीशु मसीह को अपने घरानों में वेलकम करें, यीशु मसीह को अपने खानदानों में वेलकम करें। खुदा के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना नबी का, यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, उसमें लिखा हुआ है कि मुझसे आंखों में डालने के लिए सुरमा ले ले। अगर आपकी आंखों में कलाम का सुरमा है, अगर आपकी आंखों में बाइबल मुकद्दस की आयात बसी हुई है, तो मैं आपको एक बात बड़े दावे से कहता हूं, मैं 2009 से जब मैं बच्चा था, मैं तब से खुदावंद की जात के लिए मेरा अक्सर बेशतर जो है हमारी खिदमत ही बदरूपताओं में थी और गैर मुसलमानों में थी, गैर मसीहियों में थी, मुसलमानों में थी, हिंदुओं में थी, सर पार कर, नंगर पार कर, आगे इस्लाम कोट, आगे गोट की, ये सारे लोगों में हमारी खिदमत है। फेसबुक पे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो देखते होंगे। अजीजों, हमें एक चीज जाननी है, जब मैं महज 17 साल का था, तब से लेके आज तक कई बदरूगिरफ्ताएं, लोग जो हैं, रूहें जो हैं वो आजाद हुई हैं। खुदा ने अपने जलाल के लिए, हमसे नहीं, हम हमेशा खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा तुझसे जो जब भी और जहां भी मांग रहा है, खुदा तूने सरफराज किया है। खुदा अपने जलाल के लिए अब भी सरफराज करना और अपनी जात के लिए अपने कलाम के वसीला से, अपने खादम की दुआ के वसीला से, इल्तिजा के वसीला से अपने बंदा को, अपनी जात को सरफराज कर दे। खुदा सरफराज करता है। जो जात बाइबल मुकद्दस से, खुदा के कलाम से लबरेज होगी, जिसके अंदर चलता फिरता कलाम होगा, जिसकी जिंदगी में कलाम जो है वो सर से ऊपर तक होगा, उसकी जिंदगी जो है वो सरापा खुदा के कलाम में लबरेज होगी। अजीजों, उसको कोई भी चीज ना तो तंग करती है, ना सताती है और ना ही उसको कुछ दिखाई देगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की जो आंख है वो बदों को देख नहीं सकती, बदी को देख नहीं सकती। आमीन। तो आप ही खुदा के लोग हैं, उसकी शबीह पे बने हुए हैं, उसकी सूरत पे बने हुए हैं। मैं आपको एक बात बावर करवाता चलूं कि जो जिंदगियां कलाम से लबरेज हैं, उनमें ना उनको बदरूहें दिखेंगी,
ना उनको किसी तरह का कोई दज्जाल दिखेगा, ना लूसीफर दिखेगा, ना उनको कोई और जो है जात है दिखेगी। जब भी आप दुआ करने के लिए जाएंगे, बथेरी दफा ऐसा होता था कि बदरूएं हमसे आगे बात करने लगती थी, लेकिन हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इख्तियार से उनको डांटते थे कि हमें तुमसे कोई सरोकार ही नहीं है, चुप रहो, और एक काम है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से इस घर से, इस जिंदगी से अलग हो जाओ। जो जिंदगी आपको ये कहती है कि आपके घर में, आपकी जगह पे, आपके अंदर बदरूएं हैं, आप उसको ये कहें कि अगर आपको बदरूएं दिखती हैं, अगर तेरे पास अख्तियार है कि तुझे बदरूएं दिखती हैं, तो उसी अख्तियार से जो यीशु नाम से अख्तियार है, इन बदरूहों को ढांट के इधर से चली जाए। ईमानदार की आंख कभी बदरू को नहीं देखेगी। वो लोग, उनका तल्लक चाहे किसी भी तरह से क्यों ना हो, किसी भी ओहदे से क्यों ना हो, अगर आपके घर में कोई आके, अगर कोई साधु या कोई भी बंदा आके आपको यह कहता है कि आपके घर में ताबीज है, कोई जादू मंत्र है, कुछ किया कराया गया है, कुछ दबाया गया है, कुछ रखा गया है, ईमान नहीं रखिएगा। मैं आपको कहता हूं, ईमान नहीं रखिएगा। उनको उसी वक्त बोलिएगा कि मेरे घर में यीशु है, और जहां पे यीशु है वहां पे आजादी है। वो पादरी, वो पास्टर साहबान, वो पुलिस, वो तमाम साधु मंत्री जो भी हैं, जो आपकी जिंदगियों में आके ये कहते हैं कि आपके घर में मैंने बदरूहें देखी हैं, मैंने जादू देखा है, अजीजों आपको हमेशा बरगलाएंगे। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो आजादी का शादियाना लेके जाते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि मुबारक है वो पांव जो खुशखबरी की जो खुशखबरी लेके आते हैं। इसी तरह मिसाल 25:25 में लिखा हुआ है कि वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आती है, वो क्या है? वो ऐसी है जैसे प्यासे के लिए ठंडा पानी। मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, मैं आपको आजादी का शादियाना बजाना के लिए तैयार करना चाहता हूं। खुदा के कलाम में पालूस रसूल का कद, मुकद्दस पालूस रसूल का कद, पहला करंथियों 14वां बाब, पूरे बाब का पढ़ ले। उधर लिखा हुआ है कि अगर तुरही की आवाज जो है वो साफ ना होगी, अगर जंग में आपको धकेलने के लिए मैं आपके पास जाता हूं और मैं तुरही क्लियर नहीं बजाता, मैं साज ही आपको तैयार करने के लिए क्लियर नहीं बजाता कि आप जंग के लिए तैयार हो, तो कौन जंग के लिए तैयार होगा? खुदा का कलाम जो है पहला करंथियों 14वां बाब, पूरे बाब को पढ़े। इतना प्यारा बाब है कि खुदा ने इस कलाम में बथेरी बातें जो है वो बथेरे टॉपिक में रखी हुई है। तो भी मेरा टॉपिक आज ये नहीं है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि सब सहायक जो है वो क्या है? इल्हाम से है। इसीलिए सब सहायक जो है इल्हामी है। अजल से लेके जहां से दुनिया की शुरुआत हुई, वहां हो सकता है उनकी मुआशरती, उनकी समाजी, उनकी खानदानी, उनकी रिवायती शरीयतें हो। और बेशक जब आप किसी मुआशरे में रहते हैं तो आप अपनी एक शरीयत बना रखते हैं। हो सकता है उनकी भी शरीयतें हो, उन्होंने भी अपनी शरीयतें रखी हो, लेकिन अजीजों वो शरीयतें खत्म हो गई, वो कलाम जाते रहे, वो रवायात मिटती रही। लेकिन खुदावंद के कलाम में जो आज हमने, जिस कलाम की हमने तलावत की सादत फरमाई है, यह कलाम हमें इस बात का शाहिद है, हमें शहादत देता है कि हर एक चीज मिट जाएगी। हुकूमतें हो तो जाती रहेंगी, कुव्वतें हो तो जाती रहेंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, अख्तियारात हो तो जाते रहेंगे, बादशाहतें हो तो जाती रहेंगी, मालो दौलत हो तो मिटता जाएगा, जुबानी हो तो मिटती जाएगी, रहेगा नाम सदा की कर मसीहा। ईमान रखने के बारे मुकद्दस गलतियों से मुबर्रा है। आप ईमान रखते हैं कि बारे मुकद्दस गलतियों से मुबर्रा है, बारे मुकद्दस में कोई गलती नहीं है। आप ईमान रखते हैं? आप ईमान रखते हैं? और यही ईमान है जो आपको आजाद करवाता है।
थी। इसका कातिब जो है, इसका राकम जो है, इसका लिखवाने वाला जो है, वो कोई इंसान नहीं है। वो कौन है? खुदा का रूहुल कुद्दस है। आमीन। लिखा हुआ है दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि यह रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखवाया गया। खुदा के कलाम में मुकाशफा उसका 22वां बाब और 18-19 आयत में लिखा हुआ है कि जो भी इसमें कुछ बढ़ाएगा या जो भी इसमें कोई कुछ घटाएगा, बाइबल मुकद्दस की लिखी हुई तमाम जो बलाएं हैं, जो आफतें हैं, वो इस पे क्या होंगी? इसीलिए जहां पे बाइबल मुकद्दस अजीजों चुप हो जाती है, हमें चुप हो जाना चाहिए। जहां पे बाइबल मुकद्दस डॉट या फुल स्टॉप लगा देती है, उससे आगे अगर आप बढ़ते हैं, कुछ लिखा हुआ है कि ये है और उससे आगे आप लगाते रहें कि मैं उसको ये कहता हूं, वो कहता हूं। अजीजों, मैं 2 दिन पहले एक खादम को पढ़ रहा था, पास्टर अजीम रहमत साहब उनकी बुक पढ़ रहा था, और उसमें वो ये कह रहे थे कि मैं आज तक एक चीज सिर्फ सीखी है, और चीज ये है कि जहां पे बाइबल खामोश हो जाती है, वहां पे मैं भी खामोश हो जाता हूं। और मैं आपसे भी यही कहूंगा, खुदा के कलाम के हवाला से मुकाशफा 22वां बाब और उधर लिखा हुआ है कि जो भी अगर कोई एक लफ्ज भी इसमें बढ़ाएगा या घटाएगा, उसमें बाइबल मुकद्दस की लिखी हुई तमाम आफतें और बलाएं नाज़िल होंगी। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और 35 आयत में लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज खुदा के कलाम में यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 8वीं आयत में भी यही हमें हवाला मिलता है। और यशायाह नबी का सहीफा 27वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है खुदा खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। आमीन। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि बाइबल मुकद्दस में से कोई भी नुक्ता या सोशा नहीं टलेगा, क्योंकि इसके लिखवाने वाला रूहुल कुद्दस है। इसके लिखने वाले चाहे 40 मुसन्निफीन थे, खुदा के 40 जो है वो सूरमा थे, जो एक जगह पे बैठे हुए नहीं थे, या एक बड़े आजम में भी नहीं थे, या 3 बड़े आजमों में बैठे हुए थे। अजीजों, ये यूरोप में थे, अफ्रीका में थे और एशिया में थे। और बाइबल मुकद्दस की उम्र जो है तकरीबन 3500 साल से 4000 साल तक की है। यह तीनों बड़े आजमों में जो 40 मुसन्निफीन हैं, पहले नंबर पर तो इसकी बाइबल मुकद्दस की कुदरत को देखें, इसकी अजमत को देखें कि इसके लिखने वाले एक जगह पे बैठे हुए नहीं है, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनको लिखा गया और उनको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि इसका ये वर्जन जो है वो सही नहीं है, ये आयात और ये हिस्से मिटा दिए जाए और नया लिख दिया जाए। और आज वही लोग हमें ये कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है। बाइबल मुकद्दस 3 बड़े आजमों में लिखी गई, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इसके लिखने वाले 40 मुसन्निफीन, लिखी गई 1600 सालों में। और इसकी सारी वर्सेस को देख ले, इसके सारे हवालाजात को देख ले, इसके तमाम रेफरेंसेस को देख ले, इनके कंक्लूजन को देख ले, इसके तमाम सतोवाब को देख ले। इसी बात पे खत्म होती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हमारा मुनज्जी है, वो तमाम जहानों का छुड़ाने वाला है। बाइबल मुकद्दस के तकरीबन 700 से ज्यादा स्क्रॉल्स, इसके तोमार जो हैं वो सिर्फ ब्रिटिश जिनेवा म्यूजियम में जो है उसमें पड़े हुए हैं। और इनमें से सबसे जो पुराना जो तोमार है, जो स्क्रॉल है, वो मुकद्दस यशायाह नबी का स्क्रॉल है। ये मुकद्दस यशायाह नबी का तोमार है, उसके सहीफे का तोमार है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 360 साल पहले मिला, जिसकी उम्र खुदावंद यीशु मसीह से आने से तकरीबन 360 साल पहले की है। क्यों कोई कह सकता है कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है? बाइबल मुकद्दस बदलती नहीं है, बल्कि ईमान के कि बाइबल मुकद्दस जिसकी जिंदगी में है वो उसको
खुदा का कलाम पाक है, ऐसी चांदी की मानद जो भट्टी पे ताया गया हो। खुदा का कलाम पाक है और आपकी भट्टी पे, ऐसी भट्टी पे नहीं, मैं कहूंगा आपकी भट्टी पे। इसलिए जो खुदा के लिए तैयार होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से तैयार नहीं होते। उनकी जिंदगियों में बड़ी मुश्किलें होती हैं। कई दफा उनको जो है वो स्कूलों से निकाल दिया जाता है। कई दफा उनके टीचर कहते हैं कि हम उम्मीद रखते थे कि ये बोर्ड में टॉप करेगा, या फेल कैसे हो गया। उनकी जिंदगियों में कई तरह से ब्लास्फेमीज आती हैं, उन पे कई तरह से रुकावटें लगा दी जाती हैं। उनके घरों को जो है वो कूच करवा दिया जाता है, उनके खानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन एक जिंदगी उठती है और पूरे कबीलाओं को जो है वो बदल के रख देती है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस को जितने भी लिखने वाले 40 मुसन्निफीन थे, जो 40 राकिम थे, उनके लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का रूह उनसे जो है वो हम कलाम होता और खुदा के कलाम को लिखते। दूसरा शमूएल 23वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि खुदा के रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया। हजकियेल पहला बाब पहली से तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि खुदा का आसमान खुला और नहर के किनारे हिजकियेल पर खुदा का कलाम जो है वो नाजिल हुआ। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा 19वां बाब 59 वर्स 21, खुदा फरमाता है मेरी रूह तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं। इसका मतलब यह है कि खुदावन के जितने मुसन्निफीन हैं, खुदावन के जितने कारी हैं, खुदावन के जितने राकिम हैं, वो अंबिया, वो रसूल, वो पैगंबर, खुदा के चुनिंदा, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को लिखा, उनमें से किसी ने भी एक भी लफ्ज अपनी मर्जी से नहीं लिखा। ना उनकी जिंदगियों में कोई ऐसी बात थी, ना कोई ऐसा उनकी जिंदगियों में कोई अनक्लेस बात थी जो उन्होंने लिखी, बल्कि लिखा हुआ है कि सबने रूह कुद्दस की तहरीक से लिखा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस इस वक्त तक 2400 से ज्यादा जुबानों में इसका ट्रांसलेशन हो चुका हुआ है, जो कि पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा इबादी को कवर करते हैं। बाइबल मुकद्दस की अजमत है कि पहली किताब जिसको किताब की सूरत दी गई, बाइबल मुकद्दस ही थी। दुनिया में जो पहली किताब लिखी गई, पहले तुम्हार होते थे जो है चमड़ियों पे, खालों पे, इसी तरह जो है आपको पता ही है लोगों पे लिखा जाता, दीवारों पे लिखा जाता। लेकिन बाइबल मुकद्दस को यह शर्फ हासिल है कि दुनिया की पहली किताब जिसको बाकायदा किताब की सूरत दी गई, बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस को लिखने वाले कोई डिग्री होल्डर नहीं थे। इनमें से हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो आलिम फाजिल हैं, जो कि माहिर उस्ताद भी हैं, बाइबल मुकद्दस के माहिर भी हैं, मुकद्दस पालूस। लेकिन बाकी आप जितने भी देख लें, कोई चरवाहा है, कोई काजी है, कोई मछेड़ा है, कोई किसान है, कोई अपने बाप के गधों को ढूंढ रहा है और खुदावंद उसको मिल जाता है, कोई मछलियां पकड़ने जाता है और वो खुद जो है वो यीशु के जाल में, और यीशु हमेशा की जिंदगी में, मैं ये कहूंगा यीशु मसीह के जाल से अगर हम ये बोले हमेशा की जिंदगी के जाल में जो है वो फंस जाता है। बाइबल मुकद्दस की जात है, बाइबल मुकद्दस की कुदरत है, बाइबल मुकद्दस का अख्तियार है कि उसको लिखने वाले जिंदगी के छोटे शोबों से लेकर बड़े शोबों तक है। लेकिन सब की जो पॉइंट है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका एक जो नुक्ता इंजमाद है, जो उनका पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन है, वो ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस को कब, किस तरह और कैसे जो है वो रकम किया गया या उसको जो है किताब की सूरत दी गई, तो एक बुक है द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस या कैनन्स ऑफ बाइबल। आप इसको पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस को कब, किस तरह और कैसे और किसने जो है उसकी ट्रांसलेशन की। जिस भी ज़बान में आप देखना चाहते हैं उधर लिखा गया है।
बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है कि इसका काहिन उठता है। उस काहिन का पता है कौन है? खुदावंद का काहिन उठता है, अज़रा काहिन, और पूरे पुराने अहदनामा को लेके एक पुराने अहदनामा की जो है उसको किताबी या जिल्दी सूरत दे देता है। बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा को जिल्द या किताब की सूरत देने वाला कौन है? अज़रा काहिन। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में एक किताब भी जो है, एक जो सहीफा भी जो है वो भी इसी के नाम से मंसूब है। खुदावंद का कादम है, खुदावंद का काहिन है, और खुदावंद की हैकल से बहुत प्यार करने वाला है। हमारे पास बाइबल मुकद्दस के दो मतन हैं, दो ओरिजिनल मतन हैं या दो ओरिजिनल ट्रांसलेशन हैं, जो हम पाकिस्तान में भी जिनकी हमारे पास जो है वो रसाई है। एक जो रोमन कैथोलिक एडिशन है वो अपनी ओरिजिनल जुबान से, अपने ओरिजिनल मतन से, अब्रानी और यूनानी से उसकी ट्रांसलेशन हुई है। और दूसरी, अगर आप रेफरेंस बाइबल, जो पुरानी रेफरेंस बाइबल है, जो बाइबल सोसाइटी ने जो छापी है, उसकी भी ट्रांसलेशन ओरिजिनल मतन से, अब्रानी और यूनानी से किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं आज आपको क्यों जो है वो ओरिजिनल मतन की जानब लेके जाना चाहता हूं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस की पहली आयत कोई पढ़ लें तो किसी को अब्रानी में आती है बाइबल मुकद्दस की पहली आयत? लिखा हुआ है बरशीत 12 इलोहीम, और 12 का मतलब होता है पैदा करना। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या किया? आसमान और जमीन पैदा नहीं होते, 12 होते हैं, और 12 का मतलब है तकलीफ किया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के आप कई हवालाजात को देखेंगे, ये बाइबल मुकद्दस की गलती नहीं है, इस बात को सोचिएगा। और अच्छे तालिब इल्म वो होते हैं जिनको कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में पास्टर साहबान से बाद में फोन पे किसी वक्त भी मुझसे राब्ता कर ले, मैं कभी मना नहीं करता, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ ले। बाइबल मुकद्दस के पहली वर्ष में लिखा हुआ है कि बरशीत 12 इलोहीम, और यही वो आयत है जो तस्लीस के लिए सबसे मजबूत दलील भी है, क्योंकि एलोहीम का लफ्ज आया है, इला का लफ्ज नहीं आया। इला का मतलब होता है एक जात, और एलोहीम का मतलब होता है प्लूरल शेप, और 12 का मतलब होता है पैदा किया, बनाया। पैदा किया नहीं, बनाया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे अल्फाज हैं जिनका बड़ा कमजोर जो है वो तर्जुमा किया गया है, और जो बाइबल मुकद्दस को ट्रांसलेशन करने में जो सोसाइटी या कमेटी बनाई गई थी उसमें कई मुस्लिम रहनुमा भी थे, आलम भी थे, पता है? बिल्कुल। मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, और भी कई। और इन सब ने जितना उनके पास था उतना उन्होंने बयान कर दिया। अब वही लोग उठ के बाइबल मुकद्दस की जात की जो है वो तरदीद करते हैं, लेकिन वो लोग, वो जिंदगियां जो ओरिजिनल मतन को जानती हैं, जो ओरिजिनल जुबानों को जानती हैं, वो बता सकती हैं कि बाइबल मुकद्दस ना बदली है ना बदलेगी, बल्कि ये तो वो है जो कि सारी दुनिया को बदल के रख चुकी है। अजीजों, अंताकस एपिफेनस, जिसका जिक्र मैंने बताया था कि 67 में इसने जो है कल को बर्बाद कर दिया, इसने ये वादा किया था, अपनी जात से कसम खाई थी कि मैं बाइबल मुकद्दस को दुनिया से खत्म कर दूंगा। इसी तरह 303 में रोमी हाकम था, उसका नाम था द्यूकलितान, इसने भी ये वादा किया था कि मैं 1 साल में बाइबल मुकद्दस को पूरी दुनिया से खत्म करके रख दूंगा, और ये दोनों तबाह बर्बाद हो गए, इनकी हुकूमतें जाती रही, इनके अख्तियारात जाते रहे। और गवाही की बात यह है कि ये द्यूकलितान जो है आज इसी के घर में, इसी के महल में YMCA का सबसे बड़ा जो है वो ऑफिस है। जो दुनिया को बाइबल मुकद्दस से महरूम करना चाहता था, आज अपने घर से भी महरूम हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका घर ही आज बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा घर है। अजीजों, इसी तरह दहरिया बाल्टा 18वीं सदी में इसने भी यही कहा था कि मैंने बाइबल मुकद्दस को 100 साल में बदल के रख देना है, मैंने इसको जो है इस दुनिया में नहीं रहने देना, मैंने इसको खत्म कर देना है, मैंने खुदा उनके कलाम को खत्म कर देना है। आपको पता ही है कि एक और भी जो है वो खलीज के ही एक बादशाह थे जिन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं बाइबल मुकद्दस को बदल के रख दूंगा, सदर सदाम।
आज कहां गए वो लोग, कहां गए वो बादशाह, कहां गए इनकी राया, कहां गए इनके अख्तियारात, कहां गए इनकी हुकूमतें, कहां गए इनके सिपह सलार, कहां गए इनके रथ, कहां गए इनके हथियार, सब तहस हो गए हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी हमारे हाथों में जिंदा खुदा की जो है गवाही की तरह मौजूद है। और ये इन लोगों के लिए और इनके तमाम फॉलोअर्स के लिए, इनके तमाम जितने पैरोकार हैं, उनके मुंह पे तमाचे की तरह है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस बदलती नहीं है बल्कि बदल के रख देती है। अजीजों, ज़बूर 119, इसमें बहुत से हवाला जाते हैं जिनको आप जाके पूरा ज़बूर 119 को पढ़िएगा। बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा एक चैप्टर ज़बूर 119 है, जिसमें यूनानी के सारे जो है वो डिजिट्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं। आप इसको जाके पढ़िएगा। जगह जगह जो है कलाम पाक के लिए, खुदा की शरीयत के लिए बड़ी प्यारी बातें लिखी गई हैं। लिखा हुआ है 119:36 में, मेरे दिल को मायल कर दे ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं। 119:18 में लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरे कलाम के अजाबायत देखूं। इसी तरह जो है 119:10 में लिखा हुआ है, खुदा के खिलाफ करने से ये हमें रोकती है, गुनाह करने से हमें ये रोकती है। इसी तरह 119:25 में लिखा हुआ है कि अपने कलाम के मुताबिक जो है मुझे जिंदा कर दे। ये जो आयत है, मुझे जिंदा कर दे, यह ज़बूर 119 में 4 से 5 दफा आई है। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम जिंदा है और जिंदा करने की कुदरत रखता है। जिसकी जिंदगी में कलाम है, जो चलता फिरता, चलती फिरती मेरी बहन, मेरी बेटी, जो कलाम की मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, नौजवान, जितनी भी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, जो चलते फिरते कलाम की चुगाली करते हैं, रिगर्जिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो याद रखें कि उनको कोई किसी तरह से भी क्यों ना बरगलाए। याद रखें कि आपके पास वो कलाम है जो जिंदा करके रख देता है। लिखा हुआ है 119:72 में, तेरा कलाम सोने चांदी के 1000 सिक्कों से क्या है, बेहतर है, कीमती है। आपके पास बड़ी दौलत हो, बहुत कुछ हो, खुदा के लिखा हुआ है कि अगर इंसान के पास, इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान का ही नुकसान करे तो उसको क्या क्या फायदा। आपके पास हजारों, लाखों, करोड़ दिनारी क्यों ना हो, अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो कुछ नहीं है। सोच रखें कि आपके घर वाले, एक पोस्ट में देख रहा था जिसमें एक औरत जो है वो अपने किसी अजीज की कब्र पे हाथ रख के कह रही है कि यू आर इन अ बेटर प्लेस, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके नीचे जो है वो आग जल रही है। आज आप देखें कि क्या आप भी धोखे की हालत में तो नहीं हैं, आपकी रफाकत ऐसे लोगों से तो नहीं है जो आपके सामने बाइबल मुकद्दस को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ये लोग बाइबल मुकद्दस को तोड़ मरोड़ के अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं, अपने कानों की खुजली के वसीला से। लिखा हुआ है, कानों की खुजली के वसीला से क्या होंगे, हलाक हो जाएंगे। क्या आप हलाकत के जो पैरोकार हैं उनके साथ तो आपकी रफाकत नहीं है, या मेरे जैसे जो बड़े आपको गुस्से वाले लगते हैं उनके साथ तो नहीं है। अजीजों, जो जिंदगी को जान जाता है वो असूलों का पाबंद होता है, और अगर आप में असूलों की पाबंदी नहीं है तो आप खुदा को नहीं जानते, क्योंकि लिखा हुआ है कि हमारा खुदा तरतीब तरीके सलीके का खुदा है। आपकी रफाकत, मैं नासिर भाई की एक बात मुझे याद आई। नासिर भाई हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसी बात बयान करता हूं जो आपके मुंह को कड़वी कर दे। मुकद्दस ईसा नबी का सही था, मुंह को कड़वी कर देगी, लेकिन आपके जो पेट है उसको क्या कर देगी, मीठा कर देगी, आपको जिंदगी से लबरेज कर देगी। मुझसे मीठी जो शरीनियां हैं नहीं बांटी जाती, लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस की अगर जो भी सच्चाइयां हैं जो जिंदगी की जानब लेके जाती हैं, आपके लिए कड़वी भी हो तो मैं बयान करूंगा। मैं बुरा बनना चाहता हूं, लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस से हटके आपके दिल को कभी भी तसल्ली नहीं दूंगा। एक अच्छा खादम भी वही है जो आपको बाइबल मुकद्दस की तालीम दे, जो आपको बाइबल मुकद्दस की बातें बताए, जो आपको ये नहीं कहे कि इतनी दफा ज़बूर को पढ़ लो, इतनी दफा इस वर्ष को पढ़ लो, आपके लिए ये हो जाएगा। मैं कहता हूं बाइबल मुकद्दस के पास आ जाओ, यीशु मसीह आपको बदल के रख देगा। अजीजों,
मुकद्दस वाहिद वो किताब है, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। बाइबल मुकद्दस वाहिद वो किताब है जिसको किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है। और तो यहूदियों ने मिशना लिखी, यहूदियों ने तालमूद लिखी, मैंने पढ़ी भी, मिशना भी पढ़ी, तालमूद भी पढ़ी, ठीक है, ये रवायात की किताबें हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ये कमजोर नहीं है, लागर नहीं है, ज़ईफ नहीं है कि किसी की बसाखियों पे चले, जिसको दूसरी किताबों की जरूरत पड़े, जिनको अपनी नमाजें बताने के लिए भी दूसरी किताबों में लेके जाना पड़े, जिनको अपनी बातों की नसीहतें करने के लिए भी दूसरी साहिबों में या किसी और जगह पे लेके जाना पड़े। बाइबल मुकद्दस अगर अपने बाइबल मुकद्दस पे अगर सवाल उठता है तो दूसरा सहीफा उसकी सपोर्ट करता है। एक सहीफा सवाल करता है तो दूसरा सहीफा उसका जवाब देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कमजोर नहीं बल्कि कमजोरों को वो जो है तंदुरुस्त बना देती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि खुदा तू तेरी जो तेरी कुदरत है मेरी कमजोरी में क्या होती है, जोर आवर होती है, जोर पाती है। बाइबल मुकद्दस को किसी किताब की जरूरत नहीं कि वो अपनी सच्चाई को, अपनी अकाई को जो है वो दूसरों के सामने साबित करे। बाइबल मुकद्दस खुद सवाल करती है, खुद जवाब देती है। बाइबल मुकद्दस को शर्फ है कि इसने जमानों को 2 हिस्सों में बदल के रख दिया। बाइबल मुकद्दस को शर्फ है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा और 24 घंटे और 2400 से ज्यादा जुबानों में और हर नमाज सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाती है और बाइबल मुकद्दस ही दुनिया में सबसे ज्यादा छापी जाती है। लेकिन अजीज, इसके छापने का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का या इसको अपने साथ रखने का तब ही फायदा होगा जब बाइबल मुकद्दस आपकी जिंदगी में हो, जब आप चलते फिरते जो है पहला ज़बूर दूसरे बाब, पहला ज़बूर उसकी दूसरी वर्ष, यशवा नबी का सीफा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, जब आप उनके मुताबिक अपने आप को नहीं डालेंगे कि आप चलते फिरते इसी तरह अस्तिशना की किताब उसके लिखा हुआ है उसकी तरह अगर आप अपने को नहीं डालेंगे कि आप चलते फिरते उठते बैठते जाते सोते किसी भी हालत में क्यों ना हो आपके अंदर से बाइबल मुकद्दस आ रही हो। जैसे ऊंट जो है वो जब भी उसको मौका मिलता है वो ढेर सा खा लेता है और ढेर सा पी लेता है, लेकिन उसके अंदर खुदा ने ये निजाम रखा हुआ है कि वो जर्जिटेश करता है, उचकाली करता रहता है, वो चीजों को बाहर लेकर आता है, अपने मेदे को, अपने दिल को, अपने कलाम को, अपनी रूह को कलाम से भर दे। और जब भी आपको वक्त मिले, एक लम्हा भी आपको वक्त मिले, बाइबल मुकद्दस की चौवाली करें और जब तक आप करते रहेंगे इब्लीस आप पे गालिब नहीं आएगा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस की यह सिफ्त है कि बाइबल मुकद्दस ने जहां भी दुख था, जहां भी तकलीफें थी, जहां भी आजमाइशें थी, बाइबल मुकद्दस ने जाके जो है लोगों को तसल्ली दी। डी.एल. मोडी साहब को लोग जानते होंगे। डी.एल. मोडी साहब कहते हैं कि बाइबल इज द बुक हु कीप्स अवे यू फ्रॉम सिंस। बाइबल मुकद्दस वो बुक है जो आपको गुनाहों से दूर रखती है, while the other hand sin is the thing which keep you away from the Bible. Vice versa. अगर आपकी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस है तो आप गुनाहों से दूर रहेंगे, और अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो आप बाइबल मुकद्दस से दूर रहेंगे। अपनी जिंदगियों पे गौर करें, क्या हमने बाइबल मुकद्दस सिर्फ इसीलिए रखी हुई है कि हमने सजा के इसको पछत्ती दे उठे रख देना, या बाइबल मुकद्दस आपने इसलिए रखी है कि आपने उसका अपने सीने में रखना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको तौफीक बख्शे कि हम चलती फिरती जो है बाइबल बन जाएं, और हम जब भी जहां भी इब्लीस जो है वो हम पे सवाल करे, हम बाइबल मुकद्दस से जो खुदा का जिंदा कलाम है, जिंदगी बख्श कलाम है, इससे हवाला जा दे के इब्लीस के कुफर के मुंह को बंद करने वाले हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी मदद। भाई थोड़ी देर रुको, अपने आप को पूरा मसले की बात करें।
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. खुदा की हुजूरी में रहना मशहूर है। Hallelujah. हमने कलाम मुकद्दस के बारे में सीखा है। Hallelujah. 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 वो अपने कलाम को ना तो फरमा के शिफा बख्शता है, जिंदगी देता है। Hallelujah. क्योंकि उसके कलाम के अंदर जिंदगी है। Hallelujah. उसका कलाम जो है वो शहद की तरह मीठा है, वो शहद के छत्तों से भी ज्यादा मीठा है, उन टपकों से भी मीठा है। हालेलुया। जो हमें जिंदगी देता है, ताजगी देता है। वाह मेरा मन को रियल वसीक का शबरवा काबिल मुतलक जिंदा आसमानी खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए। और खुदा मैं मिन्नत करता हूं खुदा तेरे लोग है खुदा तेरे इस कलाम से भर जाए खुदा, इसको मेडिटेट करें खुदा। हालेलुया। इसको खुदा खाने वाले हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि इसी कलाम के अंदर जिंदगी है खुदा। हालेलुया। ये है खुदा जो इब्तिदा से कलाम था खुदा। हालेलुया। वो आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर अपना काम करता है, जिसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। से अल्लाह तब्दील खुदा कलाम जो जिंदगियों को तब्दील करता है खुदा, इस वक्त इन जिंदगियों के अंदर है खुदा जिन्होंने कलाम को सुना है खुदा, काम करे खुदा। हालेलुया। और तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता, जिस काम के लिए तू भेजता है खुदा वो पूरा हो जाता है, क्योंकि भेजने वाला तू है। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूं यीशु के नाम से खुदा, हर तरह के बोझ यीशु के नाम से पीछे हटे खुदा। हालेलुया। हालेलुया। और वो चुराने वाली कूदते हैं खुदा। हालेलुया। जो तेरे कलाम को चुराती है यीशु के नाम से जिंदगियों से पीछे रहे खुदा, ज़हनों से पीछे रहे खुदा। हालेलुया। ताकि तेरा बेटा इनकी जिंदगी के अंदर चला पाए। आमीन 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 आमीन। तो आज कुछ ऐलानात भी हैं और पास्टर जॉन से मैं कहूंगा कि वो सामने आए तो वो इश्तिहार दें। और खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे मुकद्दस उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। आपको अपने घर में नहीं खुदावंद के घर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया। तो हम बरकत पा रहे हैं और मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप जो आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं और आप जिनके साथ आपका लिंक है, आपकी सहेलियां हैं, आपके दोस्त हैं, आप उन्हें इनवाइट करें खुदावंद के घर के अंदर। हालेलुया। तो खुदावंद हमें बरकत दे रहा है। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौसर पैगाम के लिए जो खुदा के खादिम ने आज हमारे सामने पेश किया है। तो बाइबल के मुताबिक लिखा है, जो बाइबल जो है इसका पूरा जो लफ्ज बनेगा BIBLE। हाँ ठीक है। बाइबल जिसका मतलब है ये बेसिक इंफॉर्मेशन देती है और आखिर में ये आता है कि जमीन से जाने के लिए सबको ये फरमाती है कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसलिए तैयार हो जाइए, बाइबल के मुताबिक तैयार हो जाइए, ताकि खुदावंद आपको आसमान की बादशाही के अंदर लेकर जाए।